अब हम जानते हैं रहीम जी के बारे में। आइए दोहों को पढ़ने से पहले उनके परिचय को जान लेते हैं। ये हैं रहीम जी। इनका परिचय है, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका जन्म 1556 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने अरबी, फारसी और संस्कृत में अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं रहीम सतसई और रास पंचाध्यायी। अन्य जानकारी बच्चों, रहीम जी अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक विशेष स्थान रखते थे। इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी को हुई। आइए पढ़ते हैं रहीम जी के नीतिगत दोहों को और जानते हैं कि रहीम जी हमें अपने दोहों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। पहले दोहे में रहीम जी कहते हैं, वे रहीम नर धन्य हैं, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। बच्चों, दोहे में प्रयुक्त कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं जिनके अर्थ से हम पूर्व में परिचित नहीं हैं। जैसे धन्य, धन्य का अर्थ है श्रेष्ठ कर्म करने वाला। उपकारी, उपकारी का अर्थ है उपकार करने वाला। और बांटन वारे का सिलबट्टे पर पीसने वाला जो होता है। आपने देखा होगा आपके घरों में आपकी मम्मी या आपकी दादी नानी जो चटनी सिलबट्टे पर पीसते हैं, जिससे पीसी जाती है और पीसते पीसते जो हाथ हमारे उसमें रंग जाते हैं, ये वही बांटन वारा है। ज्यों मतलब जैसे। बच्चों, रहीम जी अपने दोहे में कहते हैं कि वे मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं जो हमेशा दूसरों पर उपकार करते हैं। जिस प्रकार मेहंदी पीसने वाले के रंग भी मेहंदी में रंग जाते हैं, लाल हो जाते हैं, उसी प्रकार परोपकार करने वाले व्यक्ति का शरीर भी उसके पुण्य कर्मों से सुशोभित होता है। आगे रहीम जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बच्चों, इस दोहे का भावार्थ है, इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि पानी को बचा कर रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ सूना है। इस दोहे में पानी शब्द का जो प्रयोग है वह 3 अर्थों में हुआ है। पहले जो प्रयोग हुआ है वह पानी का मोती की चमक अर्थात आभा के रूप में हुआ है, और दूसरे अर्थ में पानी को मनुष्य के स्वाभिमान के रूप में प्रयोग किया गया है, और तीसरे अर्थ में पानी जो है वह जल के रूप में प्रयोग किया गया है। तो रहीम जी कहते हैं कि पानी को बचा कर रखना चाहिए, पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना यह तीनों ही महत्वहीन हो जाते हैं। मोती का आभा के बिना, मनुष्य का प्रतिष्ठा के बिना और चूने का जल के बिना कोई महत्व नहीं होता। अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिले हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। सुंदर बात कही है रहीम जी ने। इस दोहे में रहीम जी कहना चाहते हैं कि अपने मन की व्यथा को अपने भीतर ही रखना चाहिए, उसे चारों तरफ बांटना नहीं चाहिए, मतलब लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी व्यथा को सुनकर उसे कोई बांटता नहीं है, बल्कि लोग उसका उपहास ही करते हैं, उसका मजाक ही उड़ाते हैं। यहाँ निज शब्द का अर्थ है अपना, विथा का अर्थ है व्यथा या दुख, गोय मतलब छिपाना, मन ही राखो गोय, मन के भीतर ही छिपा कर रखो। अठिले हैं मतलब उपहास करना या मजाक उड़ाना। जो बड़े निको लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए, जो बड़े निको लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे,
कछु दुख मानत नाय रही, कछु दुख मानत नाय। बड़ेन मतलब बड़े, लघु का अर्थ है यहाँ छोटा, और गिरधर, गिरधर आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। तो यहाँ रहीम दास जी कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति को छोटा कहने से बड़े व्यक्ति का बड़प्पन कम नहीं हो जाता। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को यदि गिरधर अर्थात कृष्ण को मुरलीधर कहने पर भी उनकी महिमा में कमी नहीं आती। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक की होक रही माँ, समय चूक की होक। बच्चों, प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने कहा है कि समय के धन के समान कोई भी धन नहीं है, अर्थात समय से बड़ा कोई धन ही नहीं है। समय को भूलने या गंवा देने से बड़ी कोई हानि भी नहीं है। मतलब कि हमें समय को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। जो बुद्धिमान लोगों के मन में समय को भूलने अथवा गंवा देने की कसक हमेशा बनी रहती है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे समय का बहुत ही ध्यान रखते हैं और अपने कार्य को समय अनुसार नियोजित ढंग से करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में समय के महत्व को स्थान देना चाहिए।